लालू यादव की लालटेन की पाठशाला में पढ़े सम्राट चौधरी अब बिहार की 13 करोड़ जनता पर राज करेंगे। वह अपने उस पिता शकुनी चौधरी पर भी राज करेंगे जिन्होंने हाल ही में कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी को जमीन में गाड़ दूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने 15 दिनों की भारी मशक्कत के बाद मुरेठा चौधरी को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पहचान की। 35 सालों के अंतराल के बाद भगवा पार्टी ने बिहार में बैकवर्ड और अति बैकवर्ड कास्ट के आगे सर झुका दिया है। सम्राट चौधरी बैकवर्ड कास्ट कुशवाहा जाति से आते हैं जिनकी आबादी राज्य में लगभग 8% है या थोड़ा उससे अधिक हो सकता है। भाजपा के प्रमुख एजेंडा बिहार के उन कास्ट को, उन कम्युनिटी को अपने साथ करना है जो बीजेपी से अब तक दूर रही थी और जिसके ऊपर नीतीश कुमार का राज था और नीतीश कुमार के प्रभाव वाली दलें थी। बीजेपी की निगाहें अब उन पे हैं क्योंकि बीजेपी को आमतौर पे फॉरवर्ड क्लास और कुछ बैकवर्ड क्लास के उन जातियों को वोट मिलते हैं जो बाहर के राज्यों में उन्हें बैकवर्ड के तौर पे नहीं देखा जाता है। लिहाजा भाजपा का प्रमुख एजेंडा इन बैकवर्ड क्लास पे को अपने पक्ष में करना होगा और शायद इसी एजेंडा के तहत सम्राट चौधरी राज्य की कुर्सी सौंपी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी में आरएसएस और बीजेपी का कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला, वरना उन्हें सम्राट चौधरी को बनाने से परहेज करने में मदद मिलती। बीजेपी में ऐसा कोई बेटा नहीं मिला संस्कारी जो इस पद के लिए उपयुक्त था। भाजपा ने काफी नफा नुकसान देख करके सम्राट चौधरी को राज्य की सत्ता सौंपी है। भाजपा ने सम्राट चौधरी जो न तो आरएसएस से हैं और न मौलिक रूप से बीजेपी के हैं, महज 9 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए सम्राट चौधरी की काबिलियत पे नहीं, उनकी कम्युनिटी पे भरोसा रख करके भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा किया है। सम्राट चौधरी आरएसएस के पाठशाला से नहीं हैं और वो आरएसएस के संस्कार, सभ्यता और संस्कृति से भी बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं है। राज्य में पिछड़ी जातियों की आबादी लगभग 27% है, जबकि अति पिछड़ा जो वर्ग है ईबीसी उनकी आबादी 36% है। राज्य में पंचर बनाने वाले की आबादी 2 करोड़ है और वो राज्य की कुल आबादी का 18% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों को पंचर बनाने वाला कम्युनिटी बताते हैं। राज्य की राजनीति में पंचर बनाने वाला यह कम्युनिटी मुसलमान तबका राज्य के राजनीति में खासा दखल रखता है और शायद इस सरकार में यह कम्युनिटी थोड़ा मध्यम तरीके से पेश आने की कोशिश करेगा क्योंकि अब भगवा पार्टी के हाथ में सत्ता है। लेकिन बिहार का मिजाज सांप्रदायिक नहीं है और सद्भावपूर्ण तरीके से बिहार की राजनीति चलती है और शायद थोड़ा मुश्किल होगा अगर वो एजेंडा पेश करते हैं। बहरहाल बिहार के राजनीति में सिर्फ सत्ता और कुर्सी नहीं बदली है, संतुलन में भी बदलाव आया है। अब पूरी सत्ता बीजेपी लेड सरकार के पास है, वो अपनी तरह से सरकार चलाने चाहेगी। हालांकि बहुत हद तक संख्या बल में दोनों बराबर हैं विधानसभा में, लेकिन शायद मनमानी नहीं चलेगी और अल्टीमेटली नीतीश कुमार का सपोर्ट उनको लेना पड़ेगा कि और कहा भी है बीजेपी ने कि वो सरकार में मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे। दिल्ली में शांता कुमार, एलके आडवाणी, सुमित्रा महाजन सरीखे लोग, ये डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जिनको बियाबान में खेल देने के लिए उनका नाम दिया गया था मार्गदर्शक मंडल, नीतीश कुमार उसी मंडल के सदस्य बना दिए गए हैं। लेकिन फर्क इतना है कि बिहार के राजनीति में 50% का उनका दखल है और विधानसभा में भी। लिहाजा शायद उनसे टकराव लेना या उनको पीछे ढकेलना या उनकी अवहेलना करना या उनकी उपेक्षा करना शायद बीजेपी को मुश्किल पड़ेगा। देखना होगा कि बिहार का नया ड्राइवर सांप्रदायिक सद्भाव के लिए पहचाने जाने वाले बिहार राज्य को किस दिशा में ले जाता है। लेकिन यह बात भी साफ है कि सम्राट चौधरी भले ही राज्य के मुख्यमंत्री बना दिए गए हों, लेकिन वहाँ की सरकार गुजरात से चलेगी।
और ये आम पब्लिक में यही परसेप्शन है और आम पब्लिक जानती है कि ये सरकार चलाने के लिए दिल्ली में कौन है और कौन लोग हैं। राज्य के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने वाले कोयरी समुदाय से सम्राट दूसरे नेता हैं। इससे पहले सतीश प्रसाद सिंह 102 घंटों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। वो पहले ऐसे कोयरी नेता थे। मैं हूं राजीव रंजन नाग और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक 24x7। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत शुक्रिया आपका।